अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपका STS 630 का लेक्चर नंबर 38 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 38 है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकैप करूं। पिछला लेक्चर का हमारा टॉपिक था यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसके अंदर हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे सेकेंडरी डाटा के, और फिर हमने यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा देखा स्टेटिस्टिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस करते हुए। इसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे जिनमें सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सिलेक्टिंग टॉपिक फॉर सेकेंडरी एनालिसिस, उसके बाद लोकेटिंग, उसके बाद फिर सेकेंडरी सर्वे डाटा, उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, उसके बाद फिर इन्फेरेंसेस फ्रॉम नॉन रिएक्टिव डाटा हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। आज आपका लेक्चर 38 है और आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ या फिर फील्ड रिसर्च। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। दोनों रिसर्च जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट भी हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, जिस तरह के इम्प्रेशन है किसी चीज़ के, वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ़ोटोज़, सिंपल्स, इंटरप्रिटेशन अप्रोच इसके अंदर आती हैं, या फिर नॉन लीनियर अप्रोच इसको ही कहते हैं। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर डाटा जो है वो हार्ड डाटा में होता है, जिस तरह के नंबर्स वगैरह। और जो पॉजिटिव अप्रोच इसको कहते हैं, इसके अंदर जो हम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स की होती है और इसमें हाइपोथेसिस को ही पेश किया जा रहा होता है। ये इसके अंदर लीनियर अप्रोच के सीक्वेंशियल स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ के ऊपर। ऑब्जर्वेशन जो हमारी है वो पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट हो सकती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर रिसर्चर्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इसमें स्मॉल स्केल के ऊपर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम की सेटिंग में। और इसको ये फील्ड रिसर्च या फिर इथनोग्राफी या फिर आर्थोपोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। इसमें डायरेक्ट या फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है रियल पीपल के साथ नेचुरल सेटिंग के अंदर। इसमें जो ग्रुप्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ रेगुलर बेस के ऊपर, फिक्स सेटिंग के ऊपर, या फिर टी शॉप में या फिर क्लब वगैरह में या किसी भी विलेज में। अब हम आते हैं इथनोग्राफी और इथनो मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं। इथनो का मतलब होता है लोग जो हैं वो अपने कल्चर के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी चीज़ के बारे में डिटेल वगैरह देना। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि किसी लोगों के कल्चर को समझना। उसके बाद मेथडोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह लोग जो है रियलिटी के ऊपर इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। इसका जो मीनिंग है मेथडोलॉजी का वो रियलिटी के ऊपर बेस कर रहा होता है। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉजिक ऑफ फील्ड रिसर्च। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन होती हैं इवेंट्स की वो नेचुरल सेटिंग के अंदर होती हैं। इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो वेरियस मेथड यूज़ कर रहे होते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसमें मल्टीपल मेथड यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर जो है वो लोगों के कल्चर्स और रिसर्च कल्चर्स के बीच में डिफरेंस करके देखा जाता है। इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है रिसर्चर्स के साथ इस फील्ड में। इस फील्ड को हम लॉजिक ऑफ फील्ड रिसर्च कहते हैं। जो फील्ड रिसर्चर होता है वो चीज़ों को, ऑर्डिनरी इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, एवरीडे एक्टिविटीज़ में नेचुरल सेटिंग को देख रहा होता है, और उसके बाद वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है लोगों के साथ, उनको स्टडी करता है, उनको पर्सनली एक्सपीरियंस करता है अपनी डेली लाइफ में अपनी फील्ड रिसर्च के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे वो इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू देखता है कि किस तरह से वो अपने एनालिसिस को मेंटेन कर सके, उसके डिस्टेंस को, और इसमें किस तरह से वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को यूज़ कर सके, अपनी सोशल स्किल्स उस पर अप्लाई कर सके, और फिर वो किस तरह से डाटा को एक्सटेंसिव फॉर्म में प्रोड्यूस कर सके, नोट्स बना सके, डायग्राम्स बना सके, पिक्चर्स बना सके और डिटेल दे सके उस चीज़ की जिसके ऊपर उसने सर्वे किया है। नेक्स्ट वो जो है वो इवेंट्स को होलिस्टिकली देख सके, इंडिविजुअली उनको डिफरेंशिएट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और डिवेल्प कर सके एम्पैथी ऑफ मेंबर्स। उसके अलावा एक्सप्लिसिटली और टेसिट जो चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, उनको नोट कर सके। एक्सप्लिसिट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड या कॉन्शियस चीज़ें आती हैं और टेसिट के अंदर लेस ऑर्गेनाइज्ड और इम्प्लिसिट चीज़ें आती हैं जो कि हम बोल नहीं सकते, बस उनको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकें सोशल प्रोसेसेस को अपसेटिंग किए बगैर या फिर आउटसाइड की डिस्टर्बेंस के बगैर।
हाई लेवल के ऊपर हम लोग पर्सनल स्ट्रेस की या फिर एम्बिग्विटी की कॉपियाँ बना सकें। ये इसके स्टेप्स थे जो कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि व्हाट डू द फील्ड रिसर्चर डू, फील्ड रिसर्चर जो है वो क्या करता है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है स्टेप्स इन फील्ड रिसर्च। इसके कौन कौन से रिसर्च होते हैं, स्टेप्स होते हैं फील्ड रिसर्च के। सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, लिटरेचर को रीड करें। इसके अलावा सेकंड नंबर पे सिलेक्ट करें किसी भी साइट को और उसको एक्सेस करने की कोशिश करें। थर्ड नंबर पे आप फील्ड्स को एंटर कर दें और एक सोशल रिलेशन बना लें। फोर्थ नंबर पे आप लोग सोशल रोल को अडॉप्ट करें और उनके साथ लिंक्ड हो जाएं। फिफ्थ नंबर पे आप लोग सुनें, देखें और कलेक्ट करें क्वालिटी डाटा को। सिक्स नंबर पे आप लोग डाटा को एनालाइज करना शुरू कर दें, जनरेट इवेलुएट करना शुरू कर दें और अपनी हाइपोथेसिस को स्टार्ट कर दें। सेवन नंबर पे आप लोग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करें और उसके बाद आप उनको सेटिंग करके रखें। एट नंबर पे आप लोग फील्ड इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लें। नाइन्थ नंबर पे आप लोग फ़िज़िकली लीव सेटिंग को भी मैनेज करें, फ़िज़िकली लीव सेटिंग को मैनेज करें और लास्ट पे आप कंप्लीट एनालिसिस उसका करें और रिपोर्ट उसकी लिख दें। बस आपका 38 वाला लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक जो था वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ या फिर फील्ड रिसर्च के ऊपर था। ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ और फील्ड रिसर्च दोनों एक ही चीज़ के नाम है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च थे। उसके बाद हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लेकिन हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को ही डिटेल में देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने इंथोग्राफी और इथनोग्राफी और इथनो मेथडोलॉजी क्या होती है उसको देखा। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने लॉजिक देखे, फील्ड के रिसर्च के लॉजिक क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि व्हाट डू द फील्ड रिसर्चर्स डू, फील्ड रिसर्चर क्या करता है, उसके हमने 10 पॉइंट्स देखे। उसके बाद फील्ड रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं उसके भी हमने 10 पॉइंट्स देखे। आई होप कि आपको उनकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।